नमस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं अहमदाबाद से कल्पेश भाटिया मोदी। आप झूठ के जुमले से बाहर कब आओगे? हर बार झूठ 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 का सहारा और युवा धन को उनका माइंड वॉश करते ही रहते हो आप। ये बंद कीजिए प्लीज। 2.5 साल में आप कोई अच्छा काम नहीं कर पाए हो। हर बार आपके अपने आप को चुनौती देते हो, जनता को बहकाते हो कि अभी ये 50 दिन में कुछ अच्छा ना होए, तुमने जो चाहा था हिंदुस्तान वो मैं न करूं तो मुझे चौराहे पे सजा देना। भाई कौन से कानून में लिखा है कि जनता प्रधानमंत्री को सजा देगी और वो प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेगा? अरे यार, आप किसी को मिलते नहीं हो। आपको पता है देश की हालत क्या है, और 50 दिन के अंदर तो देश का अर्थतंत्र बैठ जाएगा। कदम अच्छा है, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो? आप बोलते हो बैंक में से सिर्फ 24,000 रुपए मिलेंगे हफ्ते में, तो आप समझो आपका दिमाग है तो कि 12 नोटें हुई 2-2 हजार की, तो देश में से लाखों के बंडल, 2-2 लाख के 10-10 बंडल कैसे पकड़ते हैं पुलिस वाले? वो आप समझो आपके बीजेपी के एजेंट लोगों को दे देते हैं नोट। आपका एक सीनियर वकील था आपके पास, यतीन ओझा, जो आपका कभी साथी था। वो गुजरात में खुला आरोप लगा रहा है अमित शाह के आदमियों के ऊपर कि 1 करोड़ के 63 लाख यहां दे रहे हैं इनके आदमी। ये गलत लगाते हैं सब। आपके दुश्मन है क्या? ये गलत बात नहीं करो मोदी जी। और आप कांग्रेस को क्यों कोसते हो कि 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया? और आपका वकील सुप्रीम कोर्ट में सौगंधनामा देता है कि 70 साल का काला धन हम निकाल रहे हैं। अरे कुछ तो दिमाग लगाते आप और आपका वकील। 1978 में मोरारजी देसाई ने काला धन बाहर निकालने के लिए बड़ी नोटें बंद कर दी थी। उसी टाइम काला धन पूरा बाहर निकल गया था। अब उसके बाद 80 तक वो सत्ता में रहे। उसके बाद 36 साल का जो शासन था, 36 साल के शासन में 6.5 साल आपके गुरु वाजपेयी, 2.5 साल से आप बैठे हो, 9 साल हो गए। और 7 साल मिश्र सरकार आई, देवगौड़ा जी और वगैरह वगैरह, गुजराल जी और वगैरह वगैरह, समझो 16 साल हो गए। 10 साल मनमोहन सिंह का सबसे अच्छा शासन, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी जिन पे एक दाग नहीं है, जो आप लोगों ने इनको बदनाम कर दिया। और आपकी अभद्र बोली ने तो उनको देहाती औरत तक कर कह दिया। उसी टाइम आप सीएम थे, सीएम को ये भाषा शोभा नहीं देती थी। और आपको तो आप कैसा कैसा बोले हो किसी महिला को कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसी ने बिचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो आप ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कह रहे हो, रैलियों में बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। ये काम बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। और आपने किया क्या है? आपने बोला था मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। 2.5 साल में 5 करोड़ लोगों को नौकरी दी। और ये 2-5 करोड़ लाख का काला धन आ जाएगा तो क्या नौकरी मिल जाएगी सबको? आपकी अक्ल का, आपकी आईक्यू का एक नमूना मैं आपको पेश करता हूं कि आपने देश में जहां जहां शौचालय बनाए ना, उसमें आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आदमी जब शौच करता है, संडास जाता है, तो उसको कम से कम 15 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आपने हर जगह पे शौचालय बना लिया। एक शौचालय में दिन में 4 आदमी फैमिली का शौच करे तो 60 लीटर पानी का इसके पास स्टॉक कहां है? ऐसे ही देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। देश की सारी सरकारें, जिसमें वाजपेयी की भी सरकार आ गई, उन्होंने कभी पेट्रोल डीजल पे 4 आना भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था। आप पेट्रोल डीजल पे 20 से 30 रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हो, फिर भी जनता को क्या दे रहे हो? 40 रुपए वाली दाल, 45 रुपए वाली दाल, जो 45 रुपए हो गए, तब आपके संसद अडवाणी, हेमा मालिनी सब रोड पे आ गए थे। जब 200 रुपए किलो दाल हो गई तो आप कहां थे? क्या किया आपने? 5 रुपए किलो वाली प्याज 100 रुपए खिलाई, 10 रुपए किलो वाले टमाटर 100 रुपए खिलाए आपने। और आप बोलते हो देश को कि आपने जो चाहा है हिंदुस्तान में ऐसा लाके खड़ा कर दूंगा। अरे यार, आपसे एक फ्राई पापड़ भी नहीं टूटने वाला। जो काम
देश के सचिव कर सकते हैं और वो विदेश में जाके एमओयू करके, उसी के लिए आप विदेश घूम के आए, पैसे की बर्बादी कर दी, क्या जरूरत थी? खाली देश प्रेमी देश प्रेमी देश प्रेमी ये बातें सब बंद करो। नमस्कार दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी के परिवार की बिल्कुल 100% सच्ची बात कहता हूँ। ये परिवार का नीचे से ऊपर तक मैं आता हूँ। 5 भाई 1 बहन में सबसे छोटा है पंकज मोदी, जो अभी अभी गवर्नमेंट की नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। उनकी नौकरी गुजरात सरकार में 35-37 साल चली। वो अफसर थे, रिटायर्ड हो गए हैं। कांग्रेस के शासन में उनको नौकरी मिली। इनसे बड़े आते हैं प्रहलाद मोदी, जिनकी राशन की दुकान है, केरोसिन या मिट्टी का तेल का बड़ा ठेका है। ये भी सरकारी ठेका है। इनको भी कांग्रेस के शासन में ठेका मिला था। केरोसिन के अंदर उन्होंने काफी पैसे बना लिए। इनसे बड़ी एक बहन थी वासंती। उनकी मंगनी और शादी जो हुई, यानी कहने के टाइम, उसी टाइम भी इन जो दामाद थे वो भी पोस्ट डिपार्टमेंट में थे, केंद्र सरकार में काम करते थे। वो भी कांग्रेस के शासन में इनको नौकरी मिली। वो भी काफी बुजुर्ग है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। वो अपनी बीबी को छोड़ के भाग गए। फिर उनकी पत्नी जसोदाबेन, वो भी सरकार की नौकरी थी, शिक्षक थी, उसको भी कांग्रेस के शासन में नौकरी मिली। उनसे बड़े आते हैं अमृत भाई। वो कम पढ़े थे, उनको अहमदाबाद की मिल में नौकरी मिल गई। इनसे बड़े थे सोमभाई, सबसे बड़े। उन्होंने भी अर्ध सरकारी यानी कंपनी में काम किया है, सरकारी ठेका लिया है। ये आज से 40 साल पहले कांग्रेस के शासन में इनका विकास हुआ था। और ये 50 साल पहले वडनगर से ये परिवार अहमदाबाद के लिए आया था। अब इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए? इतना विकास भाजपा के 22 साल के शासन में किसी परिवार को मिला है? मोदी जी सिर्फ जनता के दिल में, जनता के दिमाग में और जनता के आज के जो युवा बच्चे हैं, इसके अंदर एक जहर डाल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। इतना बड़ा काम उनके परिवार में हुआ। आज 22 साल के भाजपा के शासन में कौन से परिवार में ये काम हुआ है? मुझे कोई बता दीजिए। वो अपने आप को बोलते हैं मैं गरीब हूं, गरीब हूं। कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया और खुद बोलते हैं हम गरीब थे। तो कहां से कहां इनका परिवार पहुंच गया। जो राशन की दुकान वाले हैं, प्रहलाद भाई, जो आज पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, सोमभाई घूम रहे हैं मोदी परिवार को एक करने के लिए। इनके पास पैसे लाखों नहीं, करोड़ों, करोड़ों से भी ज्यादा पैसे। तो मोदी जी, आप ऐसा नहीं कहिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस ने किया वो आपकी भाजपा ने नहीं किया। लोगों को रोड पे ला दिया, बर्बाद कर दिया, सबके जेब से पैसे छीन लिए, माओं के पैसे छीन लिए, बहनों के पैसे छीन लिए। प्लीज आपको अभी भी कहता हूं, ऐसा मत कहिए। पाकिस्तान आप घर में घुस जाते हो और गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो। अदानी का पाकिस्तान का कामकाज किसने करवाया? आपने करवाया। उनका वर्किंग पार्टनर कौन है? पाकिस्तान का लड़का और गौतम अदानी है। आप ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो? प्लीज आपको फिर हाथ जोड़ता हूं, ऐसी बातें मत करो। जय हिंद, जय भारत।